हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है लक्ष्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज से हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होने वाला है। उसका नाम है संकल्प बैच, जो 2027 के स्टूडेंट के लिए है, जो इस बार 9th से 10th में जाएंगे। उसके लिए एकदम यह बैच रामबाण साबित होने वाला है। क्या चीज़? रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, सब एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए सब रेडी हैं। और मैं उम्मीद और आशा के साथ आप लोग के साथ यह बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग के ही कमेंट बहुत आ रहे थे कि भैया एक बैच स्टार्ट कीजिए क्लास 10th के लिए। मुझे ऑफलाइन का स्टूडेंट भी बहुत बोल रहे थे कि भैया आप स्टार्ट कीजिए। उसी सब को देखते हुए हमने यह बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम हमने संकल्प बैच रखा है। तो इस बैच के अंतर्गत मैं भारतीय वमन बुक कवर करने वाला हूँ। कौन सा? भारतीय वमन का बुक कवर करने वाला हूँ। ऐसे आप लोग अगर NCERT BTC भी बुक लाएंगे, उससे भी क्वेश्चन बनाएंगे। अगर उस क्वेश्चन में भी डाउट होगा, हमें आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी भेजिएगा, तो हम उसको भी सॉल्व करके देंगे। और मैं हर एक डाउट को क्लियर करेंगे इस बैच में आपको। तो चलिए आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ही हम कितना चैप्टर हमें पढ़ना है फिजिक्स में और चैप्टर का नाम क्या है, उसको हम पहले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सिलेबस है कुछ इस प्रकार, जो आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है? संपूर्ण सिलेबस है, संपूर्ण भौतिकी का सिलेबस है, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। ये दोनों चैप्टर एक ही है। इसमें हमें प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। क्या चीज़? प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। और इसी में हमें लेंस के बारे में भी पढ़ना है। क्या चीज़? लेंस के बारे में भी पढ़ना है। और अगला है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। क्या है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। और अगला है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। अगला है मेरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इससे अगला छठा और लास्ट चैप्टर है यानी ऊर्जा के स्रोत, यानी अंत भला तो सब भला। चलिए आप लोग सिलेबस तो देख लिए कितना है। 6 चैप्टर है पूरे फिजिक्स में। हमें 6 चैप्टर पूरे कवर करने हैं। कितने? 6 चैप्टर पूरे कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया। हमारा टॉपिक है पहले कि भौतिक विज्ञान क्या है। क्या पूछ रहा है? भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या? भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की एक ऐसी शाखा। क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि। इसके बाद चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन।
क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमारा पहला ही टॉपिक है क्या? प्रकाश क्या है? क्या चीज़? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? बताइएगा प्रकाश क्या है। तो चलिए देख रहे हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। जैसे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यह एक मैन है, मतलब आदमी है, जिसके हाथ में क्या है? टॉर्च है। यह टॉर्च जला रहा है तो इधर उधर देख रहे हैं आप, रोशनी बिखर रहा है, जिसके कारण से आसपास की वस्तु क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। आसपास की वस्तु क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या चीज? प्रकाश कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करता है। क्या? यह निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या? निर्वात में भी गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और किलोमीटर में कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी मैं अभी जिस कमरे में बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर उस कमरे का पूरा हवा निकाल भी दिया जाए, उसमें भी प्रकाश का चाल कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहता है। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहता है प्रकाश का चाल। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करता है। प्रकाश क्या चीज? सरल रेखा में भी गमन करती है। क्या? कैसे? प्रकाश सरल रेखा यानी सीधा रेखा में भी प्रकाश गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या चीज? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य ही है ना। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगला है, यदि प्रकाश यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे न चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या? थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना का नाम क्या दिया गया है? इस घटना का नाम दिया गया है विवर्तन। क्या? विवर्तन नाम दिया गया है। क्या चीज नाम दिया गया है? विवर्तन नाम दिया गया है। क्या चीज? विवर्तन नाम दिया गया है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना बताया आप लोग को? हम निर्वात में प्रकाश का वेग कितना बताएं? बताइएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना बताया आपको? निर्वात में प्रकाश का वेग बताइए आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बताइए। और किलोमीटर में कितना होता है? किलोमीटर में बताइएगा आप लोग। किलोमीटर में कितना होता है? 3,00,000 किलोमीटर। कितना? 3,00,000 किलोमीटर। कितना? 3,00,000 किलोमीटर होता है। कितना? 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारा अगला है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? बताइएगा। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? 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 प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं?
वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। यह सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। आप देखते हैं जहाँ बैठकर पढ़ रहे होंगे या लाइब्रेरी में पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर जो बल्ब लगा रहता है उससे क्या प्रकाश निकलता है? क्या चीज़ निकलता है? प्रकाश निकलता है। या आपके घर में जो बल्ब लगा होगा उससे क्या चीज़ निकलता है? प्रकाश निकलता है। तभी तो पूरे आंगन या पूरे घर में क्या चीज़? रोशनी होता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या चीज़? प्रकाश कहते हैं। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है प्रकाश का स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का स्रोत कहलाता है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, सूर्य, लैंप, लालटेन इत्यादि, यह सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। क्या चीज? प्रकाश का स्रोत है। अगला है प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के थे। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। पहला प्रकार प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जैसे क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत क्या सब है? क्या है बताइएगा? प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि, यह सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और मानव निर्मित स्रोत क्या है? मानव निर्मित स्रोत क्या है? लैंप, लालटेन, दिया, यह सब क्या चीज़ के अंतर्गत आता है? मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत है। क्या चीज़ के अंतर्गत? मानव निर्मित स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या चीज़? कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या चीज है? सूर्य है। चलिए अगला है हमारा आत्मदीप, प्रदीप या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप, प्रदीप या दीप्तमान पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो क्या करे? वैसा पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। क्या चीज? आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि, यह सब क्या कहलाता है? आत्मदीप पदार्थ कहलाता है। अदीप या अप्रदीप पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप या अप्रदीप पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है उसे अदीप पदार्थ कहते हैं। क्या चीज़? अदीप पदार्थ कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, लेकिन क्या चीज़? लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या चीज़? उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, क्या चीज़? चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना उसको रोशनी नहीं है। क्या चीज़? चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है, वह पृथ्वी के रोशनी के कारण वह दिखाई पड़ता है। क्या चीज़? वह पृथ्वी की रोशनी के या सूर्य के कारण वह दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के पास क्या है? अपना रोशनी नहीं है। क्या बताया? अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? उसमें मतलब क्या करें? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्या? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई देता है, वह क्या कहलाता है? अदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है? चमकता है। किसके? सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। टेबल, अंधेरे में आप किसी टेबल को रख दीजिएगा, वह आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब तक आप उस पर प्रकाश नहीं डालिएगा या किसी बल्ब का रोशनी नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा, तब तक वह आपको अंधेरा में दिखेगा नहीं? दिखेगा। तो चलिए अगला देखते हैं। परिकिरणन किसे कहते हैं? क्या है? प्रकिरणन किसे कहते हैं? प्रकिरणन किसे कहते हैं बताइएगा? प्रकिरणन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, क्या करें? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विस्तृत करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? प्रकिरणन कहते हैं। क्या कहलाता है? प्रकिरणन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकिरणन कहते हैं। क्या चीज़? इस प्रक्रिया को हम प्रकिरणन कहते हैं। क्या चीज़? इस प्रक्रिया को हम प्रकिरणन कहते हैं। प्रकाश जब क्या कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है,
प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उत्पन्न करने वाली प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विस्तृत करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर क्या कर रहा है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाली प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विस्तृत करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को परिकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? बताइएगा। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर क्या करता है? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। क्या चीज? उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। क्या चीज? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या चीज? किरण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? बताइएगा। किरण पुंज किसे कहते हैं? 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 क्या चीज है? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के समूह को प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या चीज? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं। प्रकाश पुंज को ही किरण पुंज कहते हैं और किरण पुंज को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। प्रकाश पुंज भी दे सकता है और किरण पुंज भी दे सकता है। तो आप लोग दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। प्रकाश पुंज और किरण पुंज एक ही पॉइंट है दोनों। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या चीज? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। कौन कौन? समांतर किरण पुंज, कौन सा? समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। कितने? 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के किरण पुंज है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। चलिए अगला देखते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज बताइएगा फटाफट। समांतर किरण पुंज बताइएगा। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसमें क्या कर रहा है? ऐसा किरण पुंज या ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या? ऐसा किरण पुंज क्या कर रहा है? ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे क्या है? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या चीज़? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या चीज़? समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। क्या चीज़? अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसके सभी प्रकाश क्या है? ऐसे किरण पुंज जिसके सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से, इधर से, इधर से, सब एक बिंदु पे आके मिल रहा है। कहाँ पे? एक बिंदु पे आके मिल रहा है। कहाँ पे आके मिल रहा है? एक बिंदु पे। और समांतर में क्या है? समान यानी सीधी रेखा में चल रहा है। कहाँ? सीधी रेखा में। कहाँ? सीधी रेखा में। अगला है अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैली हुई हो। क्या कहते हैं? ऐसे किरण पुंज
जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैली हुई हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए इधर से भी आया, इधर से सब क्या है? फैल रहा है। क्या चीज़? फैल रहा है। फैलती हुई आके कहाँ मिल रहा है? इस बिंदु पे मिल रहा है। कहाँ पे? इस बिंदु पे मिल रहा है। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो आप समांतर, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज समझ गए। समांतर में क्या है? एक दूसरे के समांतर होगा। क्या? एक दूसरे के समांतर है सभी, देखिए पैरेलल में है। और अभिसारी में क्या है? एक दूसरे अभिसारी में क्या है? एक दूसरे पे आके मिल रहा है एक पॉइंट पे। और अभिसारी में क्या है? अभिसारी ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैली हुई है। क्या है? एक दूसरे से फैला हुआ है ना, सब एक दूसरे से फैला हुआ है ना। और अभिसारी में क्या है? ऐसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर क्या है? एक बिंदु पर आकर जमा होता है। क्या? यह एक बिंदु पे आकर जमा हो रहा है ना सभी। देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे आकर सब जमा हो रहा है ना, यहाँ पे ये पॉइंट ये सारा एक बिंदु पर आकर जमा हो रहा है ना यहाँ पे। और ये देखिए ये इधर से आएगा, इधर चल जाएगा, ये सीधे चल जाएगा और इधर चल जाएगा। ये तो फिर फैल गया। क्या हुआ? फैल गया ना, ये फैल गया। देखिए फैल गया सब। और ये एक दूसरे के समांतर है, ये एक पॉइंट पे आकर मिल रहा है और ये फैल गया है। तो इसलिए ये समझ में आ गया आपको। समांतर, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज तीनों समझ में आ गया। अगला देखते हैं। अब चलिए फटाफट, हमने कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? बताइएगा, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? लॉक। यानी सही हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। लॉक कर दिया जाए ए नंबर को। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? पहला है प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और चौथा है इनमें से सभी है। क्या? इनमें से सभी है। प्रकाश क्या है? इनमें से मतलब कौन सा कथन सही है? प्रकाश तीनों है, तीनों सही है। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यानी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? क्या? प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। क्या है? पारदर्शी, जिससे हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम जिस चीज से हम आर पार देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे आप एक किताब ले लीजिएगा, उससे दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो वह क्या कहे? पारभासी है। पारभासी है। क्या है? पारभासी है। अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब आर पार। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। आप लोगों को क्या बताए? पारदर्शी पदार्थ। क्या? पारदर्शी पदार्थ, जिससे हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। और अपारदर्शी क्या है? जिससे हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं। क्या चीज? जिससे हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। और पारभासी किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? अगला है पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी पदार्थ। तो पारभासी का मतलब हम क्या बताएं? जैसे तेल लगा हुआ कागज आप देखिएगा, उसमें
आर पार तो दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या चीज? स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहता है? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। पहला, पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा। क्या? कांच, पानी, हवा, यह सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ है। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाता है। क्या? ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाता है, क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर। क्या? ईंट, पत्थर। ईंट पत्थर में आप दिखिएगा? नहीं दिखिएगा। चाहे एक ईंट ला लीजिए अपने आँख के सामने, इस आपके सामने फिर कौन आएगा? आपको नहीं दिखेगा। क्या चीज़? वह वस्तु। चाहे आपके सामने कुछ भी रख दिया जाए, अगर आपकी आँख के सामने दीवार होगा चाहे ईंट होगा तो आप उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं जो आपके सामने है। अगला क्या है? पारभासी पदार्थ। क्या है? पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंततः बाहर निकल पाता है, क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसा तेल लगा हुआ कागज। क्या? तेल लगा हुआ कागज में आप लोग, तेल लगा कागज में जो आप लोग देखिएगा तो दिखेगा, लेकिन वह चीज स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। क्या चीज? वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? क्या है? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र है। क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर आंखों तक पहुंचती है। क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। क्या? प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, यह सब क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्या है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कितने तरह के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने तरह के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम पहले हम देखते हैं। समांगी माध्यम क्या है? यह एक ऐसा माध्यम है जिससे, क्या है? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग में गुण और बनावट एक समान होती है। क्या है? गुण और बनावट एक समान होती है, समांगी माध्यम कहलाता है। क्या कह रहा है? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। मतलब एक समान ही रहेगा। जैसे ये कुछ इस प्रकार है तो यह चारों साइड, इसका चारों पॉइंट एक जैसा ही दिखेगा आपको। कैसा? एक जैसा ही दिखेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट, मतलब गुण और बनावट एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच, जल का माध्यम। जल को आप अगर ग्लास में रखें तो वह ग्लास का आकार के है, अगर आप बाल्टी में डाल दीजिएगा तो वह बाल्टीन के आकार का हो जाएगा, या आप किसी दूसरे बर्तन में रखिएगा तो वह उस बर्तन का आकार पकड़ लेता है। चलिए अगला देखते हैं विसमांगी माध्यम। क्या? विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम। क्या? विसमांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। क्या है? यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट अलग अलग होता है। क्या होता है? गुण और बनावट अलग अलग होता है। उसे क्या कहते हैं? विसमांगी माध्यम कहते हैं। क्या? विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे गर्म और ठंडी, गर्मी और ठंडी, हवा का मिश्रण, गर्मी और ठंडी। क्या है? गर्मी में देखिए आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठंडी में देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगा। यह क्या है? विसमांगी माध्यम है। तो चलिए दोस्त, यहीं तक आज का सेशन रखते हैं।
तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, और अगले सेशन में हम देखेंगे इससे आगे। तो आप लोग एकदम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्त तक ज़रूर इस सेशन को शेयर कीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा, एकदम बढ़िया है सभी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले सेशन में अब इसी के साथ।